हमारे विचार इतने शक्तिशाली होते हैं। वे हमारी वास्तविकता को बनाते हैं और हमारे दिनों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यहाँ 7 मंत्र हैं जो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आजमाए जाने के लिए हैं। सफल, खुश, साहसिक, सुरक्षित, हम सभी खुद के लिए एक शानदार जीवन का सपना देख रहे हैं। चाहे आपको लगे कि स्थिर नौकरी में हरी घास ज्यादा आकर्षक है या आपको खुले में घूमने वाले जीवन की आजादी अधिक आकर्षक लगती है, अगली बार जब आप खुद से पूछें मुझे किस तरह का जीवन चाहिए, तो ध्यान रखें कि इसके लिए एक मंत्र है। मंत्र क्या है? मंत्र मन के लिए एक वाहन, अभ्यास का प्राचीन तरीका है जिसमें एक शब्द या वाक्य को कई बार दोहराया जाता है। आप न जाने कब मंत्रों का अनचाहे तरह से उपयोग कर रहे होंगे। उदाहरण के लिए, क्या आप कभी अपने आप को कहते हुए पकड़ते हैं, मुझे अपने शरीर से नफरत है, या यह काम कभी कामयाब नहीं होगा, या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ? ये वाक्य वास्तव में मंत्र हैं, लेकिन नकारात्मक मंत्र जो केवल आपके मन में हजारों अन्य स्वचालित नकारात्मक विचारों को पोषित करने के लिए काम आते हैं। वास्तव में आपके सोचे गए विचार एक चोटी में ब्रेन के सर्किटरी में छोटा सा धागा बना देते हैं। इसलिए आपको वास्तव में चयन करने के लिए अधिक सावधान होना चाहिए कि आप किन विचारों को चमका रहे हैं। आपके सोचे गए विचार आपकी जीवन की वास्तविकता को बनाते हैं। इन मंत्रों को गाना, जाप करना, बोलना या चुपके से दोहराना फर्क पड़ सकता है। जैसा कि लेखक थॉमस एशली फारेंड हीलिंग मंत्रों, पर्सनल क्रिएटिविटी और हीलिंग के लिए ध्वनि भर्ती में लिखते हैं, मंत्रों का उपयोग किसी भी धर्म या आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है या किसी भी गतिविधि के दौरान, बेशक ध्यान में तो, लेकिन वे व्यक्ति चलते समय, सफाई, खाना बनाने और अन्य बेमंस टास्क के दौरान भी किए जा सकते हैं। 1. ओम। ओम विश्वव्यापी ध्वनि है। प्रत्येक ध्वनि आ, उ, म को सृष्टि, प्रतिष्ठा और विनाश का प्रतीक बताया जाता है। ध्यान करें कि आप अपने ओम के ध्वनि तरंगों पर विश्व में क्या भेज रहे हैं और किसी इरादे पर केंद्रित हों। अपने ओम को अपने स्वास्थ्य, परिवार, समुदाय या दुनिया के लिए समर्पित करें। जैसे कि एक शांत तालाब में डाली गई एक छोटी सी पत्थर, अपने ओम को फैलने दें। 2. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। यह एक प्यारी संस्कृत जाप है जिसका सुंदर अनुवाद है, सभी जीवों को सुखी और स्वतंत्र होने की कामना। हमारे विचार, वचन और कार्य उस सुख और स्वतंत्रता के लिए किसी रूप में योगदान करें। इस मंत्र को जप करने से सभी प्राणियों के प्रति प्रेम के रूप में समर्पित किया जा सकता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। 3. सोहम। संस्कृत से अनुवादित यह मंत्र मैं हूं का अर्थ है। मैं हूं एक पूर्ण वाक्य है। यह मंत्र रूट चक्र को संतुलित करने, आत्मप्रेम में जमा होने और अपने काफी से जुड़ने के लिए शानदार है। यदि आपको सही लगता है तो इसे और भी अधिक भविष्यवाणियां लेने के लिए कई उद्दीपनाएं करें। मैं यहाँ हूँ। मैं बिल्कुल जहाँ होना चाहिए। मैं सुरक्षित हूँ। मैं बनता जा रहा हूँ। मैं पर्याप्त हूँ। 4. अस्तोमा सद्गमय बटा तमसोमा ज्योतिर्गमय बटा मृत्योर्मा अमृतंगमय बटा शांतिः शांतिः शांतिः। यह मंत्र भारत के एक प्राचीन दार्शनिक योगिक पाठ उपनिषद से आता है। इसका अनुवाद है, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाओ, मुझे मृत्यु से अमृतता की ओर ले जाओ। शांति शांति शांति। 5. लाम वाम रामयाम हम मौन। 20 मंत्रों का उपयोग करके हर चक्र को सक्रिय और अनब्लॉक करने के लिए इसे जप करें। क्रमशः प्रत्येक ध्वनि 7 मुख्य ऊर्जा केंद्रों से मिलती है: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा
और सहस्रार। जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असंतुलन महसूस करने पर इन मंत्रों को चांट करें। 6 ओम नमो लक्ष्मी, ओम नमो लक्ष्मी, ओम नमो लक्ष्मी, प्रेमा देवी माताजी। यह मंत्र हिंदू देवी लक्ष्मी को धन, सौंदर्य, स्वास्थ्य, प्रकाश और प्रेम के लिए बुलाने के लिए है। लक्ष्मी के लिए बहुत से जाप होते हैं। इस मंत्र का अनुवाद है, ओ मां लक्ष्मी, भाग्यशालिता, समृद्धि और सौंदर्य की देवी, प्रेम की देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब आपको बुद्धि हो जाए या एक बड़े बदलाव की तैयारी हो तो लक्ष्मी को बुलाएं। 7 ओम गम गणपत्ये नमः। यह मंत्र हिंदू देवता गणेश को बुलाने के लिए है, जो रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जाना जाता है और ज्ञान के स्वामी के रूप में प्रसिद्ध है। इस मंत्र का अनुवाद है, गणपति को नमस्कार, रास्ते में आने वाली बाधाओं का नाश करने वाले को हम बुलाते हैं। जब आप महसूस करते हैं कि आप अटक गए हैं या रचनात्मक रूप से ब्लॉक हो गए हैं, जब आपको परिप्रेक्ष्य में भय होता है, तब गणेश को बुलाएं। आप चाहें तो इसके लिए एक विशेष समय तय करके अभ्यास करें और एक ऑल्टर पर मंत्र के साथ समर्पित करें। जीवन जीने की आपकी इच्छा से संबंधित चीजों को अपने ऑल्टर पर रखें। बदलाव के क्षेत्रों और पहले से काम करने वाले क्षेत्रों का ध्यान दें। एक माला या अपने उंगलियों का उपयोग करके चुने गए मंत्रों की संख्या का ध्यान रखें जिसे आपने चुना है। ये शक्तिशाली ध्वनियां आप कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। क्या एक सैर या बाइक सवारी में, नहाने या कार में, या आसन के माध्यम से चलते वक्त। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप मंत्र के पीछे किस उद्दीपना को रखते हैं। दोहराई के क्रिया स्वयं में ध्यानिक है, और अगर इनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा है तो खुद के मंत्र बनाने के लिए बनाएं और वह जीवन बनाएं जिसे आप चाहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।